जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे बोडमास का नियम क्या है, 7 से कटने का नियम क्या है। 7 से पहले हम नहीं सीखे थे, तो मैं इसीलिए इसमें सीखे 7 से कटने का नियम क्या है। आज हम लोग सीखेंगे स्थानीय मान कैसे निकालते हैं यदि कोई भी संख्या दशमलव में दिया है। क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया कि सर आप दशमलव का स्थानीय मान भी बताइए कि वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम सीखते हैं दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे रेकरिंग में, यदि रेकरिंग आगे हम सीखेंगे। यदि रेकरिंग में दिया रहे तो उसका जोड़ घटाव गुना भाग कैसे सीख करेंगे, और रेकरिंग को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, और फ्रैक्शन को हम रेकरिंग में कैसे। रेकरिंग सीखने के पहले हम लोग सीखेंगे कि दशमलव में कैसे बदलते हैं। कोई भी भिन्न दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया है तो उसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, और दशमलव में दिया हुआ है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे। इसी क्रम में हम लोग रेकरिंग भी सीखेंगे। ठीक है, तो हाँ तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान जैसे कोई भी संख्या दिया गया है, मान लिया जाए 3, 2, 6, तो हम लोग पहले जो सीखे थे उसमें दशमलव के बाद कुछ नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद दिया हुआ। तो दशमलव के बाएं साइड और दशमलव के दाएं साइड पढ़ने का नियम अलग अलग। दशमलव के बाएं साइड जब हमें पढ़ना होता है तो हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरह। लेकिन अगर दशमलव के दाएं साइड पढ़ना हो तो इसको पढ़ते हैं दशांश, शतांश, सहस्रांश, इसी तरह 10 सहस्रांश। इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। तो जैसे हमें पता है कि इकाई पे कोई संख्या दिया हुआ है, इसका स्थानीय मान निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। दहाई में दिया गया है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। सैकड़ा में वो संख्या है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह हजार, 10,000, लाख जिस पर दिया गया है उसी संख्या से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर दशमलव के दाहिना साइड दिया गया है तो इसको हम पढ़ते हैं, लिख देते हैं सबसे पहले दशांश, दशमलव के बाद एक अंक रहे तो दशांश, दशमलव के बाद दूसरा अंक, इसको अगर जो लिखना हो तो इसको हम बोलते हैं शतांश, और दशमलव के बाद यदि तीसरा संख्या रहे तो इसको बोलते हैं सहस्रांश। सहस्रांश। इसी तरह अगला यदि रहे तो इसको बोलेंगे 10 सहस्रांश। ठीक है, तो जब इसका निकालना रहता है तो दशांश जब रहता है तो इसमें भी हम गुना ही करते हैं, लेकिन 1/10, या ये समझिए कि हम 10 से भाग देते हैं। ठीक, दशमलव के बायां साइड रहे तो गुना करते हैं, दशमलव के दायां साइड रहे तो भाग करते हैं। इसमें 10 से, इसमें 1/100, इसमें 1/1000, और इसमें 1/। ठीक है, तो मान लिया जाए इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि 6 का स्थानीय मान कितना हो। 3, 2, 6.965 में 6 का स्थानीय मान क्या हो। तो सबसे पहले दशमलव के इस साइड जो है 6, इसमें गुना किससे करेंगे, तो दशमलव से हम लोग स्टार्ट करते हैं इकाई दहाई। तो ये इकाई पे है तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आएगा। लेकिन यदि इसका निकालना हो तो इसको पहले हम अपना संख्या जो है 6, इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो उसके बाद ये दशांश शतांश पे है तो हम 1/100 से करेंगे तो ये आ जाएगा 0. ठीक, तो ये स्थानीय मान समझ में आ गया कि हम लोग स्थानीय मान कैसे निकालें। यदि दशमलव में दिया रहे तो इसका हम लोग स्थानीय मान कैसे निकालें। अगर इसमें सभी अंक का स्थानीय मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यही संख्या ले लेते हैं 965। इसमें यदि सबका निकालना रहे तो सबसे पहले हम दशमलव के इस साइड का निकालते हैं तो इसका तो हो जाएगा 6 × 1, चूँकि ये इकाई स्थान पे है, 2 दहाई स्थान पे है तो 2 × 10 20, 3 मेरा सैकड़ा के स्थान पे है तो 3 × 100 300। इसी तरह 9 जो है ये दशांश के स्थान पे है, 9 × 1/10
0.9, 6 का हो जाएगा 6 गुने 1/100, ये शतांश के जगह पे है 0.06, और 5 का हो जाएगा स्थानीय मान 5 गुने ये सहस्रांश के जगह पे है, 5 में हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा 0.005। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा स्थानीय मान यदि दशमलव में दिया रहे तो हम इसका कैसे निकालें। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कि कोई भी संख्या अगर दशमलव में दिया रहे तो उसको हम कैसे भिन्न में बदलेंगे, या अगर जो कोई संख्या भिन्न में दिया गया है तो हम कैसे उसको दशमलव में बदलेंगे। इसके पहले सीखने से पहले हम लोग को ये जानना होगा भिन्न किसको, तो भिन्न किसको कहते हैं। तो जो कोई भी संख्या यदि बटे के रूप में लिखा रहे तो उसको हम भिन्न कहते हैं, लेकिन ये पूरा परिभाषा नहीं है। कोई भी संख्या जैसे p/q लिखा हो तो इसको हम भिन्न कहेंगे कब, जब दोनों का HCF महत्तम समापवर्तक, जब दोनों का महत्तम समापवर्तक एक रहे। जब ऊपर और नीचे का महत्तम समापवर्तक एक रहे और नीचे वाला जो वो 0 नहीं रहे, तभी हम बोलेंगे कि ये भिन्न है। ठीक है, कोई भी संख्या यदि p/q के रूप में लिखा रहे, दोनों का महत्तम समापवर्तक एक हो, महत्तम समापवर्तक अभी हम लोग नहीं सीखे हैं, ये हम लोग आगे सीखेंगे। तो कोई भी संख्या यदि p/q के रूप में लिखा है और उसका महत्तम समापवर्तक एक है तथा नीचे वाला जो है जिसको बोलेंगे हर, ये 0 नहीं, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं हर। तो जिसका हर 0 नहीं होना चाहिए, महत्तम समापवर्तक दोनों का एक होना चाहिए, तो जो भी संख्या लिखा रहेगा उसको हम बोलेंगे कि ये एक भिन्न है। ठीक है, अगर जो नीचे कुछ भी नहीं लिखा रहे तो हम समझेंगे कि एक है, जैसे सिर्फ 2 लिखा तो हम समझेंगे कि ये 2/1 लिखा हो, 2 को एक भाग में बांटा गया। ठीक है, अब भिन्न भी दो तरह का हो गया, सम भिन्न और विषम भिन्न। तो सम भिन्न किसको बोलेंगे और विषम भिन्न किसको बोलेंगे, और एक और होता है मिश्र भिन्न। 3 तरह का भिन्न होता है, सम भिन्न, विषम भिन्न और तीसरा होता है मिश्र भिन्न। तो सम भिन्न किसको बोलेंगे, विषम भिन्न किसको बोलेंगे और मिश्र भिन्न किसको, मतलब ये भिन्न है लेकिन ये आगे समझते हैं। इसी तरह विषम भिन्न, सम भिन्न उसको बोलेंगे जिसका अंश हर समझ चुके हैं, अंश जो होता है उसको ऊपर वाले को बोलते हैं, हर जो होता है वो नीचे वाले को बोलते हैं। तो जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उसको बोलते हैं सम। जैसे p/q के रूप में दोनों लिखा हुआ है p/q, और ये p पूर्णांक q/r के रूप में। तो अगर जो मेरा p जो है ऊपर वाला, यदि ये छोटा है q बड़ा है तो इसको बोलेंगे सम भिन्न। यदि p मेरा बड़ा है q छोटा है तो इसको बोलेंगे विषम भिन्न। और इसमें जो होता है मिश्र भिन्न में, इसमें पूर्णांक जो है ये पूर्णांक हुआ और ये भिन्न हुआ, इसमें पूर्णांक और भिन्न मिल के रहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल 5/12, इसमें देखिए 5 छोटा है 12 बड़ा है तो हम बोलेंगे ये सम भिन्न है। लेकिन यदि इसका एग्जाम्पल लिखा जाए तो 12/5, इसमें अंश बड़ा हो गया हर छोटा हो गया तो ये विषम भिन्न हो गया। और इसी तरह मिश्र भिन्न में इसको हम लिखते हैं 2 पूर्णांक 2/5 लिखा है। देखिए जब भी पूर्णांक में लिखा रहे तो ये संख्या जो अंश और हर वाला संख्या है, इसमें अंश कभी भी बड़ा नहीं हो। अगर अंश बड़ा लिखा हुआ है तो ये संख्या ही गलत लिखा, ये भिन्न गलत लिखा। ठीक है, तो जब भी मिश्र भिन्न में लिखा रहे तो हमेशा ये ध्यान देना है, हमेशा ये देखना है कि अंश जो होगा वो हमेशा छोटा होगा। अब हम लोग सीखते हैं भिन्न से दशमलव में बदलने का नियम। तो भिन्न से दशमलव में बदलने का नियम है, सबसे पहले हम एक विषम भिन्न ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए 12/5। तो अब हम 12 में 5 से भाग दें,
ठीक। तो 5 भाग देने के लिए तो आप लोग को पता है कैसे भाग देते हैं। पहले 2 बार में लगाए 10। अब हम लोग यहीं तक जानते हैं, इसके आगे हम लोग को नहीं पता। तो इसमें हम बोलेंगे कि 2 मेरा भागफल है, 2 मेरा शेषफल है, ये 5 मेरा भाजक है और 12 मेरा भाजक। लेकिन यहाँ से हमको और आगे बढ़ना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक दशमलव देते हैं और यहाँ अपने मन से एक 0 देते हैं। ठीक है, तो फिर से लगाते हैं 5 चौके 20, ये पूरा पूरा कट। तो ये जो संख्या आया ये मेरा दशमलव में बदल गया। तो हम 12/5 को 2.4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं 10/3। इसका क्या होगा भिन्न, ये दशमलव में, क्योंकि ये भिन्न में लिखा हुआ है, तो हम 10 में भाग देंगे 3 से। 3 गुने 3 9, 1 नहीं लगेगा, दशमलव दिए 1 0। फिर से 3 गुने 3 9, फिर से नहीं कटा। फिर से जब एक बार में दशमलव के बाद 0 दिए, दशमलव यहाँ दिए, यहाँ पे 0 दिए, भाग दिए, फिर नहीं लगा, फिर अपने मन से हम 1 0 देते, फिर से भाग दिए, नहीं कटा, फिर 1 आया, फिर से अपने मन से। इसी तरह से देखते हैं कि ये 3 3 3 3 आते रहेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ये आवर्ती है। आवर्ती मतलब बार बार रिपीट होने वाला, इसको बोलते हैं आवर्ती, और ये कभी रुकेगा नहीं, इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती। और ये जो होता है ये दशमलव के बाद आगे जाकर रुक गया, तो इसको हम बोलते हैं शांत है। ये शांत है और ये अशांत है। और अशांत भी 2 तरह का होगा, एक अशांत होगा जो आवर्त करेगा, मतलब जो रिपीट होगा, और एक अशांत होगा जो कभी रिपीट ही नहीं करेगा। ठीक है, वो भी हम लोग अभी सीखेंगे। तो ये हो गया अशांत, तो इसको हम लोग अशांत हो गया, लेकिन ये आवर्ती है, ये रिपीट होने वाला है। तो जो भी रिपीट होने वाला है तो उसमें हम पहले चेक करते हैं कि इसमें रिपीट कौन हो रहा है। तो हम जब भी चेक करते हैं वो दशमलव के बाद ही चेक करते हैं। तो दशमलव के बाद देख रहे हैं कि ये 3 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिखते हैं 3.3, इसके ऊपर में एक बिंदी लिखते हैं, नहीं तो इसको हम एक रेकरिंग भी दे देते हैं। तो ये भी, इसको हम लोग रेकरिंग पढ़ते हैं। तो 10/3 को हम पढ़ते हैं 3.3 रेकरिंग। इसका मतलब हुआ कि 3.33333 ये रिपीट होता रहे। ठीक है, इसी तरह एक संख्या जैसे पाई का मान होता है, हम लोग पढ़ते हैं पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन एक्चुअली में पाई का मान 22/7 नहीं होता। ये अप्रोक्स वैल्यू, पाई का मान जो भी हो, लेकिन 22/7 एक्चुअल में नहीं होता है। इसमें अगर हम भाग दे के देखते हैं तो इसमें भी देखते हैं कि ये अशांत ही आता है, लेकिन ये अनावर्ती है, ये कभी अपने आप को रिपीट नहीं करता। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो भिन्न से दशमलव में बदलने का नियम समझ गए कि कोई भी संख्या भिन्न में लिखा रहे तो उसको हम दशमलव में कैसे बदलेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए अगर लिखा हुआ है 2/5, इसको हमको दशमलव में बदलना है, तो सबसे पहले हम 2 में भाग देंगे 5 से। हम देखते हैं 5 से तो भागा ही नहीं लगेगा, तो सबसे पहले हम दशमलव देंगे, 1 0 अपने मन से, 5 चौके 20 कट गया पूरा, तो हम बोलेंगे कि इसका 0.4 होगा। अब दशमलव के आगे कोई ना कोई अंक होना चाहिए, कुछ नहीं है तो हम 0 लिख देते हैं, तो इसका आंसर हो गया 0.4। ठीक है, ये समझ में आया। अगर भिन्न से दशमलव में बदलने का नियम आप लोग सीख गए हैं तो हम कुछ होमवर्क के रूप में भी दे देते हैं, इसको कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। तो सबसे पहले एक संख्या है 1/6, दूसरा संख्या है 2/7, तीसरा संख्या, और साथ में बगल में ये भी लिख दीजिएगा अगर आवर्ती है तो ये आवर्ती है, आवर्ती तो तभी आएगा जब ये अशांत रहे। तो अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। आवर्ती किसको बोलेंगे? आवर्ती जो रिपीट करे, रिपीट जो करेगा उसको आवर्ती बोलेंगे। और अनावर्ती किसको बोलेंगे? ये दोनों अशांत ही होता है। अनावर्ती किसको बोलेंगे? जो रिपीट नहीं करे, इसको बोलेंगे अनावर्ती। तो भाग देना है, भाग देने के बाद आप ब्रैकेट में ये भी लिख दीजिएगा कि अशांत अनावर्ती है या अशांत आवर्ती है या शांत है। शांत किसको बोलेंगे? जो रुक गया, दशमलव से भाग दिए पूरा पूरा कट गया, दशमलव में लाने के बाद पूरा पूरा कट गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो हम लोग लिखे थे ये 2 में 5 से भाग दिए थे तो आया था 0.4,
तो ये पूरा पूरा कट गया। इसके बाद अब यहाँ पे नीचे कुछ शेषफल बचा नहीं। जब शेषफल बचा नहीं तो हम लोग लिखते हैं ये शांत है, और अगर शेषफल हमेशा बचता जाएगा तो हम लिखेंगे कि ये अशांत है, और अशांत में भी आवर्ती है या अनावर्ती है। ठीक है, ये लिखना है। तो एक 5 क्वेश्चन दे देते हैं। तो एक है 2/3, 10/9, और एक संख्या ले लेते हैं 2/। ठीक है, ये 5 रहा HW। इसको कमेंट में बताइएगा कि ये क्या है। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं। तब तक यदि दशमलव में दिया रहे तो हम उसको भिन्न में कैसे बदलें। ठीक है, दशमलव से भिन्न में बदलने का। अगर दशमलव में दिया रहे और उसे भिन्न में बदलना हो तब हम लोग क्या करें। तो सबसे पहले शांत वाला सीखते हैं, बाद में अशांत वाला सीखें। शांत यदि रहे, एग्जाम्पल के लिए 0.45 है, ये शांत है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, ना रेकरिंग दिया है, तो हम बोलेंगे कि ये शांत है। तो जब भी शांत में लिखा रहे और इसको भिन्न में बदलना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दशमलव हटा करके पूरा लिख। दशमलव हटाने के बाद लिखे तो आया 45, क्योंकि दशमलव के पहले 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब दशमलव के आगे कुछ नहीं था, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए हम 0 लिख दिए। ठीक है, दशमलव हटाए तो सिर्फ बचा 45 बटे। अब दशमलव की जगह पे हम अपने मन से लिखते हैं 1, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतना 0। तो हम इसको लिखते हैं ये 45/100। लेकिन हम लोग अभी सीखे थे कि भिन्न किसको बोलेंगे। भिन्न उसको बोलेंगे जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो। लेकिन यहाँ पे जब हम देखेंगे तो इसका महत्तम समापवर्तक 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक 1 लाने के लिए सबसे पहले दोनों को हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, और जो भी आया उससे हम दोनों को डिवाइड करते हैं। लेकिन अभी हम लोग महत्तम समापवर्तक सीखे नहीं हैं, इसीलिए अभी हम लोग इतना ही इसका जवाब देंगे। ठीक है, जब महत्तम समापवर्तक सीख जाएंगे तब हम बताएंगे इसको और सरलतम रूप में कैसे लिखा जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 0.28 इसको बदलना है भिन्न में, तो हम इसको क्या लिखेंगे 28, फिर दशमलव हटाने के बाद लिखे तो 28 बटे दशमलव के बदले 1, और उसके बाद 2 अंक है तो 2 0। ठीक है, ये हो गया आंसर। इसी तरह 0.4 इसका क्या होगा, तो इसको हम लिखेंगे 4 बटे दशमलव के जगह पे 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, 4/10। ठीक है, तो ये आंसर। आगे सीखेंगे इसको और हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो शांत, जब भी शांत दशमलव में रहे तो उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे ये हम लोग सीख गए। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 2.9329। यदि ये लिखा हुआ है और इसको दशमलव भिन्न में बदलना है दशमलव से, तो हम इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले दशमलव हटा के अंक लिख लेते हैं। 29329 बटे दशमलव के जगह पे 1, इसके बाद जितने अंक हैं उतने 0। ये हो गया 29,329/10। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं यदि अशांत दिया रहे तब हम उसको भिन्न में कैसे बदलें। ये भी है दशमलव से भिन्न में बदलने का नियम। लेकिन यदि अशांत रहे तब, ये है अशांत। अशांत कहने का मतलब हो गया कि 3.3 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, ये एक अशांत है। और 2.97 दोनों पे रेकरिंग दिया हुआ है। दोनों पे रेकरिंग देने का मतलब हुआ कि ये संख्या जो होगा वो 2.97979797 इस तरह से आएगा, इसी तरह आते रहे। हम इसको बोलेंगे ये अशांत है, और इसमें आवर्ती है क्योंकि ये 2 का आवर्त में घूम रहा है, ये 1 के आवर्त में रिपीट हो रहा है।
ठीक है। तो हम सीखते हैं कि यदि अशांत रहे तब हम उसका कैसे बदल, अशांत आवर्ती का ही हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं, अशांत अनावर्ती का फ्रैक्शन में बदलने का नियम नहीं है। तो अब हम लोग सीखते हैं कि यदि 3.3 रेकरिंग में दिया रहे तो इसका कितना होगा, दशमलव सॉरी भिन्न में कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, जैसे शांत में करते थे दशमलव हटा कर लिख देते थे, इसी तरह इसमें भी सबसे पहले हम दशमलव हटा कर लिख दिए। ठीक, इसके बाद दशमलव के पहले हो या दशमलव के बाद हो, जिस पे भी रेकरिंग नहीं है उसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेकरिंग किस पे नहीं है, तो 3 पे नहीं है, इसको हम हटा देंगे। और नीचे में दशमलव के बाद जितने अंक पे रेकरिंग है, दशमलव के बाद जितने अंक पे रेकरिंग है उतना 9 देंगे, और जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 देंगे। तो चूंकि यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक दिया हुआ है तो हम 1/9 दे देंगे। तो ये आ गया कितना, 30/9। ठीक है, इसको और सिंपल में लिखें, अभी तो सरलतम रूप में हम लोग नहीं सीखे हैं लिखना, क्योंकि हम लोग अभी इसका महत्तम समावर्तक नहीं जानते। ठीक है, महत्तम समावर्तक निकालना नहीं जानते। महत्तम समावर्तक जब सीख जाएंगे तो हम सीख जाएंगे कि इसको हम और सिंपल रूप में कैसे लिखें। अभी हम लोग सीखे थे 10 में 3 से भाग दिए थे तो 3.3 रेकरिंग आया था, और फिर हम रेकरिंग से भी बदल के देख लिए कि हाँ 10/3 आता है। क्योंकि अभी हम लोग यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि इसका आगे हमें अभी जब तक महत्तम समावर्तक नहीं सीख जाते हैं निकालना तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अभी ये देखते हैं 2.97, इसको हम बदलना चाह रहे हैं कि ये कितना होगा। तो हम सबसे पहले दशमलव हटा के रेकरिंग हटा के लिख देते हैं, तो आया 297, 297। इसमें माइनस करेंगे किसको, जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 पे रेकरिंग नहीं है, तो ये हम करेंगे -2 बटे दशमलव के बाद जितने अंक पे रेकरिंग है उतना 9 देते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक पे रेकरिंग है, 2 9 देते हैं, और जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना 0। तो कोई भी अंक ऐसा नहीं बचा है दशमलव के बाद जिस पे रेकरिंग नहीं हो, इस पे 0 नहीं देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 295/99 आंसर। इसी तरह एक तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1.0034, और ये सिर्फ 3-4 पे रेकरिंग है। मतलब इसका मतलब हुआ कि अब ये रिपीट कैसा होगा, 1.00343434 आएगा। ठीक है, अब इसको हमें बदलना है, तो हम सबसे पहले रेकरिंग और दशमलव हटा करके लिख देते हैं। उसके बाद जिस पे रेकरिंग नहीं है, दशमलव के पहले या दशमलव के बाद जिस पे भी रेकरिंग नहीं है उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम हटा देंगे 100, क्योंकि 1 पे रेकरिंग नहीं है, 0 पे रेकरिंग नहीं है, 0 पे रेकरिंग नहीं है, तो हम यहाँ पे 100 हटा दिए, बटे दशमलव के बाद जितने अंक पे रेकरिंग है। तो देख रहे हैं 2 अंक पे रेकरिंग है, 2 9, और 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 2 0। तो यहाँ से आंसर आ जाता है 9934/9900, ये हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हम लोग सीखे आज दशमलव से भिन्न में कैसे बदलें, भिन्न से दशमलव में कैसे बदलें, दशमलव से भिन्न में बदलने के क्रम में यदि शांत रहे तो कैसे बदलें, यदि अशांत रहे तो कैसे बदलें। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि यदि अशांत है तो उसका जोड़ घटाव कैसे करेंगे, शांत है तो उसका जोड़ घटाव गुना भागा कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के वीडियो में अब हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और